वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना काल में 16 हेल्थ सेक्टरों के इंचार्ज का सामूहिक इस्तीफा वजह हैरान कर देगी। यूपी एक तरफ कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप झेल रहा है, वहीं 16 हेल्थ सेक्टरों के प्रमुखों के इस्तीफों से हर कोई हैरान है। उन्नाव जिले में कम्युनिटी हेल्थ सेक्टरों के 11 और प्राइमरी हेल्थ सेक्टरों के 5 इंचार्जों ने सामूहिक इस्तीफा का ज्ञापन सीएमओ को भेज दिया। इन डॉक्टरों का आरोप है कि प्रशासन के सीनियर अधिकारी उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, डांटते हैं, जेल भेजने की धमकी देते हैं। कोविड संकट में दिन रात एक करने के बावजूद उन्हें परेशान किया जा रहा है। इतने डॉक्टर के सामूहिक इस्तीफे की खबर से जिले में हड़कंप मच गया है। यूपी के कई जिले ब्लैक फंगस की चपेट में। मुख्यमंत्री ने विशेषज्ञों से मांगी रिपोर्ट। कोरोना महामारी के संकट के साथ ब्लैक फंगस ने भी लोगों की चिंता बढ़ानी शुरू कर दी है। प्रदेश में मेरठ, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर और लखनऊ के साथ ही बरेली के लोग भी इसकी चपेट में। विशेषज्ञों के अनुसार नमी के जरिए ब्लैक फंगस ज्यादा पनपता है। इसमें कोरोना मरीजों को और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। मुख्यमंत्री योगी ने भी इस फंगस अलर्ट करते हुए विशेषज्ञों से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। ऑनलाइन क्लास चलाई तो होगी कार्रवाई। DIOS ने सभी स्कूलों को 20 तक के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में सरकार के आदेश के बाद भी ऑनलाइन कक्षाएं चला रहे निजी स्कूलों के खिलाफ शिकायतों का संज्ञान लेकर DIOS ने स्कूलों को 20 मई तक ऑनलाइन कक्षाएं बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। DIOS डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह का कहना है कि जो भी स्कूल शासनादेश के विरुद्ध जाकर ऑनलाइन क्लास करवाएंगे उनके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 होगी या नहीं, डिप्टी सीएम ने दी ये सूचना। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2021 और यूनिवर्सिटी एग्जाम शेड्यूल का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए जरूरी सूचना दी गई है। उत्तर प्रदेश मध्य शिक्षा परिषद 20 मई के बाद यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 पर अपना फैसला सुना सकता है। यूपी डिप्टी सीएम ने बताया कि राज्य सरकार यूपी बोर्ड और विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज परीक्षा पर जल्द निर्णय लेगी। यूपी के बेसिक शिक्षकों को बड़ी राहत। अंतर जिला तबादला निरस्त होने वाले फिर कर सकेंगे आवेदन। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। जिन शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण आवेदन निरस्त किए जा चुके हैं वे अगले सीजन में स्थानांतरण के लिए फिर से आवेदन कर सकेंगे। साथ ही स्थानांतरण निरस्त होने वाले शिक्षकों को उसी विद्यालय में तैनाती दी जाएगी जहाँ से तबादले के लिए उन्होंने आवेदन किया था। बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने इस संबंध में जिलाधिकारियों और सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। कोरोना से जंग के बीच योगी सरकार की बड़ी पहल, लाखों जरूरतमंदों तक पहुंचा रही भरपेट भोजन। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक और सकारात्मक पहल की है। दरअसल सरकार ने प्रदेश के गरीबों के भरण पोषण का अभियान शुरू किया है। यूपी के 1 लाख से ज्यादा जरूरतमंदों तक हर दिन भरपेट भोजन पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने 67 जिलों में 263 कम्युनिटी किचन की स्थापना की है। इन सरकारी कम्युनिटी किचन के जरिए फूड पैकेट लोगों तक मुफ्त में पहुंचाया जा रहा है। इन मुहिम में निजी संस्थाएं भी सरकार का सहयोग कर रही है, जिन्होंने अलग अलग जिलों में 60 से ज्यादा कम्युनिटी किचन शुरू किए हैं। प्रवासी मजदूरों को NCR में सूखा राशन दे और सामुदायिक रसोई स्थापित करे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और हरियाणा को दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवासी श्रमिकों को सूखा राशन प्रदान करने का निर्देश दिया। सूखा राशन प्रदान करते समय राज्यों के अधिकारियों को उन प्रवासी मजदूरों के लिए पहचान पत्र पर जोर नहीं देना है जो उस समय उनके पास नहीं होगा और फंसे हुए प्रवासी मजदूरों द्वारा की गई स्वयं घोषणा पर उन्हें सूखा राशन दिया जाए। रेलवे ने फिर रद्द की लंबे और छोटे रूट की ट्रेनें। यूपी, MP और उत्तराखंड के यात्रियों को आज से होगी परेशानी। भारत में कोरोना वायरस महामारी से हालात बेहद खराब है। संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकारों ने अलग अलग स्तर पर लॉकडाउन लगाया हुआ है। इसका असर रेलवे संचालन पर भी खूब हुआ है। यात्रियों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। रेलवे यात्रियों की संख्या में कमी की वजह से भारतीय रेलवे भी और ट्रेनों के संचालन में कटौती कर रहा है। रेलवे ने कल गुरुवार को भी कई ट्रेनें कैंसिल की। मौजूदा हालातों पर अखिलेश का जोरदार हमला। कहा बीजेपी ने नैतिकता और लोक लाज सबको तिलांजलि दे दी।
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में सत्ता संरक्षित कालाबाजारी और महंगाई से लोगों की जिंदगी नरक बन गई है। यादव ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि प्रदेश की बदहाली को झूठे आंकड़ों की बाजीगरी से छुपाया जा रहा, मौतों का सच भी उसे नहीं दिख रहा है। उल्टे भाजपा नेतृत्व द्वारा सरकारों को आगाह करने वाले विपक्षी नेताओं को बदनाम करने का अभियान चलाया जा रहा। भाजपा ने नीतिकता और लोकलाज सबको तिलांजलि दे दी है। नई स्टार्टअप पॉलिसी से 50,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। नई स्टार्टअप पॉलिसी के तहत राज्य सरकार ने आईटी सेक्टर में 50,000 युवाओं को प्रत्यक्ष और 1 लाख लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। बाढ़ प्रभावित परिवारों को मिलेगी राहत, 1 हफ्ते का मुफ्त राशन देगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना संकट के बीच जनता को बड़ी राहत दी है, जिसके तहत सरकार बाढ़ प्रभावित परिवारों को 1 हफ्ते का मुफ्त राशन देगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में बाढ़ और आपदा से निपटने के लिए बचाव और राहत कार्यों के प्रबंधन करने के संबंध में प्रदेश के सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिया गया है। यूपी में अब तक सहकारी समितियों ने इतने मीट्रिक टन खरीदा गेहूं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों का गेहूं खरीदने के लिए लगातार नीति बनाई गई है। इसकी वजह से किसानों का गेहूं खरीदने के लिए सरकार की तरफ से सख्ती भी बरती जा रही है। उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा की तरफ से भी लगातार समीक्षा की जा रही है। सहकारिता मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मूल्य समर्थन योजना अंतर्गत रबी विपणन वर्ष 2021-2022 में सहकारिता विभाग की क्रय एजेंसी उत्तर प्रदेश ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश ऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा की जा रही गेहूं खरीदने की समीक्षा की गई है। एएमयू में कोरोना के कोहराम के बीच पहली बार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पहुंचे सीएम योगी, जाने क्या दिए आदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का दौरा किया। यहां अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में कोरोना प्रबंधन की समीक्षा की। एएमयू वर्ष 1920 में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ष 1921 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। उसके बाद से यह पहला मौका है जब इस विश्वविद्यालय में यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ यहां आए। प्रियंका गांधी ने कहा, यूपी में हद से ज्यादा अमान्यता, हाईकोर्ट के जज करे जांच। कांग्रेस की महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने गुरुवार को एक बार फिर यूपी सरकार पर हमला किया है। नदी में मिल रहे शवों, उन्नाव में गंगा किनारे रेती में सैकड़ों शवों को दफनाने के मामले पर योगी सरकार को घेरा। प्रियंका ने लखनऊ, गोरखपुर, झांसी, कानपुर जैसे शहरों में मौत का आंकड़ा कई गुना कम करके बताने का आरोप लगाया। उन्होंने इसे असहनीय और अमान्य बताते हुए हाईकोर्ट के जज से जांच कराने की मांग की है। लखनऊ में तेज हवाएं चली और जमकर हुई बारिश। यूपी के कई शहरों में मौसम लगातार बदल रहा है। राजधानी लखनऊ में बुधवार शाम को हुई जमकर बारिश के बाद गुरुवार को भी आकाश में काले काले बादल तैर रहे थे। देश भर में आज मनाई जाएगी ईद, आज आखिरी रोजा। भारत में आज शुक्रवार को ईद का त्योहार मनाया जाएगा। बुधवार को ईद का चांद नहीं नजर आया था, इसलिए आज रमजान का 30वां और आखिरी रोजा है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु और संगठनों ने कोरोना के मद्देनजर लोगों से घरों में ही ईद का नमाज अदा करने की अपील की है। उनका कहना है कि भारत नाजुक दौर से गुजर रहा है, इसलिए जरूरी है कि सभी घर पर ही नमाज अदा करें और अल्लाह से अमन चैन की दुआ करें। 17 मई से खरीदे सस्ता सोना, केंद्र सरकार का खास ऑफर। केंद्र सरकार एक खास ऑफर लेकर आ रही है। इसमें आप सस्ता सोना खरीद कर निवेश कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की पहली बिक्री 17 मई से शुरू हो रही है। यह 5 दिन तक चलेगी। सरकार 25 मई को बॉन्ड जारी करेगी। आपके पास 5 दिन बाजार से कम रेट में सोना खरीदने का मौका है। बॉन्ड में निवेशक 1 ग्राम के मल्टीप्लाई में निवेश कर सकते हैं। इसमें निवेश की अवधि 8 साल है। अमेरिका में एयर क्रैश लैंडिंग के दौरान हवा में हुई विमानों की टक्कर। अमेरिका में 2 विमानों के बीच हवा में टक्कर हो गई, जिसमें एक विमान क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि दूसरे विमान का पायलट पैराशूट के जरिए जान बचाने में कामयाब हुआ। दोनों विमान बुधवार को डेनवर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान टकरा गए। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना के नए 17,775 केस, रिकवरी रेट बढ़कर 86%। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के नए 17,775 केस सामने आए। वहीं खास बात ये रही है कि रिकवरी यहाँ रेट बढ़कर 86% हो गया। 24 घंटों में ही 19,425 मरीज डिस्चार्ज हुए। वहीं 281 लोगों की कोरोना के वजह से मौत हुई। यूपी में अब कुल एक्टिव केस 2,04,658 है।
20 मई को बड़ी बैठक लेने जा रहे पीएम मोदी। 10 राज्यों के 54 डीएम से करेंगे चर्चा। बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी 20 मई को बड़ी बैठक लेने जा रहे हैं। मीटिंग में पीएम ज्यादा प्रभावित जिलों के डीएम से चर्चा करेंगे। पीएम मोदी 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों से कोरोना की स्थिति और वैक्सीनेशन की जानकारी लेंगे। इसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, केरल और हरियाणा राज्य शामिल हैं। 57 सांसदों ने बाइडेन को लिखा पत्र, भारत को और मदद देने की मांग की। अमेरिका के 57 सांसदों ने भारत को ज्यादा मदद देने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने राष्ट्रपति जो बिडेन को पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि संक्रमण बढ़ने से भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र पर भार बढ़ गया। वायरस को खत्म करने के लिए हमें अपनी ओर से ज्यादा प्रयास करने चाहिए। पत्र में प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि भारत को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, क्रायोजेनिक टैंकर, रेमडेसिविर और वेंटिलेटर भेजे जाएं। आज किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपए। पीएम मोदी कृषकों से करेंगे बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 14 मई को पीएम किसान सम्मान योजना के तहत किसानों के अगली किस्त जारी करेंगे। इसी दौरान सुबह 11 बजे पीएम देश भर के किसानों से बातचीत भी करेंगे। यह जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने दी है। बता दें कि इस योजना के तहत किसानों को मिलने वाली यह 8वीं किस्त होगी। सरकार छोटे और सीमांत किसानों को साल में 6000 रुपए 3 किस्तों में उनके खाते में ट्रांसफर करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने की समीक्षा बैठक, ब्लैक फंगस का लिया संज्ञान। कोरोना के गहराते संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में ऑक्सीजन और दवा की उपलब्धता और आपूर्ति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने देश में कुछ स्थानों पर ब्लैक फंगस से संक्रमण मामलों का भी संज्ञान लिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फिर रचा इतिहास, ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने। यूवेंटस के लिए खेलने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने क्लब के लिए अपने 100वां गोल पूरा कर लिया। यूवेंटस ने बुधवार रात इटली की घरेलू लीग सेरिया में सासुओला को 3-1 से हराया। टीम की इस जीत में दूसरा गोल रोनाल्डो ने दागा था। ये उनका क्लब के लिए 100वां गोल रहा और इस तरह वह 3 अलग अलग देशों में क्लब फुटबॉल में 100 या उससे ज़्यादा गोल दागने वाला दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। यूपी में गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण। 20 से 31 मई तक अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड पर मिलेगा राशन। कोरोना महामारी के चलते बनी विषम परिस्थितियों में गरीबों को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश में 2 माह मई और जून में निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी के लाभार्थी को कोरोना महामारी के चलते बनी विषम परिस्थितियों में गरीबों को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश में आगामी 20 मई से 31 मई तक मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।